एक समझदार पत्नी बने। एक समझदार पत्नी कैसे बने? समझदार पत्नी जानती है कि हमारी समझदारी जो है वो हमारी जुबान होती है। हमारी जितनी भी सुंदरता है वो हमारे चेहरे से ज्यादा हमारी जुबान की सुंदरता सबसे न्यारी है। इसलिए वो हमेशा अपने जुबान पर कंट्रोल रखती है और कुछ ऐसा गलत कभी नहीं बोलती जो उनके परिवार को हर्ट फील हो। अभी जो रिश्ते हैं जुड़ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ वाले, परिवार वाले, जब शादी करके लड़कियां जैसे ही ससुराल जाती हैं, 6 महीने साल भर बाद पता नहीं किस कारण से वो रिश्ते जो है वो बिगड़ जाया करते हैं और डिवोर्स की नौबत आ जाया करती है। तो यहाँ मैं बोलना चाहूंगी कि यदि लड़की जॉब वाली है, यदि जॉब करती है या उसके मायके वाले बहुत पैसे वाले हैं, तो उसे ये कहीं ना कहीं घमंड होता है और ये घमंड यदि वो अपने ससुराल वालों पर जाहिर करती है ना, तो उनके रिश्ते में खटास आ जाती है और ये समझदार पत्नी के जरा सा भी निशानी नहीं है। इसलिए यदि ऐसे काम आप करते हैं तो ये आप समझदार नहीं कहलाते बल्कि बेवकूफ कहलाते हैं। यदि आप अपने जुबान पर कंट्रोल रखते हैं तो आपके रिश्तों में कभी खटास नहीं आती। अपना रिश्ता बहुत ही जिम्मेदारियों के साथ निभाएं। यदि हस्बैंड जॉब कर रहा है, किसी कारणवश यदि उसका जॉब छूट गया है या बिजनेस कर रहा है और यदि किसी कारणवश उनका बिजनेस छूट गया है, तो आप उस समय उनके साथ खड़े रहें, ना कि उनसे ये कहें कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तो ये समझदार बीवियों वाले लक्षण नहीं। औरत घर में लगा संगमरमर नहीं है, बल्कि वो घर की बुनियाद होती है। इसलिए कोशिश करें कि आप अपने पति को, यानी अपने हस्बैंड को, अपने सास के खिलाफ या अपने परिवार के खिलाफ कभी भी कान ना भरे। और मैं यहाँ सास के लिए भी कहना चाहूंगी कि सास भी अपनी अपने बेटों को, अपने बहू के खिलाफ कभी कान ना भरे, क्योंकि ये समझदार बीवियों वाले या समझदार सास वाली यहाँ निशानी नहीं होती। क्योंकि आप में मेच्योरिटी तभी खत्म हो जाती है जब ऐसे काम आप करते हो। आ, पता चलता है कि आप मैच्योर बिल्कुल भी नहीं हो। राज को राज ही रहने दे। यदि घर में ऐसे कुछ बातें होती भी हैं तो उस घर की बातों को आप अपने मायके वाले से या अपने बगल में पड़ोस वालों से कभी चर्चा ना करें, क्योंकि पता है अभी फोन रिकॉर्ड का समय है और यदि आपके बातें यदि कोई रिकॉर्ड कर ले और आपही के परिवार वालों को सुना दे, तो पता है आपकी समझदारी यही धरी की धरी रह सकती है। इसलिए ऐसे काम बिल्कुल ना करें। पता है ऐसे फैमिली में तो आप ही को रहना है, ससुराल में बसना भी आप ही को। इसलिए ऐसे काम बिल्कुल ना करें। वहां आप नेचुरलिटी से काम लें, समझदारी से काम लें। ये सब बातें आप अपने पेरेंट्स को भी बताने से पहले 100 बार सोचें कि आपके पेरेंट्स कुछ भी आपके ससुराल में यदि होता है तो आपको वो उन बातों से के कारण वो आपको समझाते हैं या आपको भगाने की कोशिश करते हैं। यदि भगाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ आपके रिश्ते लॉन्ग लाइफ में। रिश्ता कोई भी हो, सबका पासवर्ड विश्वास ही होता है। इसलिए रिश्तों में विश्वास बनाए रखें। यदि किसी के द्वारा यदि आपको ये सुनने में आ रहा है कि आपके परिवार वाले आपके बारे में ऐसा बात बोलते हैं, तो ऐसे लोगों की आप बातों पे विश्वास कभी ना करें, बल्कि अपने फैमिली के लिए आप विश्वास करें कि आपकी फैमिली ऐसा कर ही नहीं सकते। ऐसा विश्वास बना के रखें। पता है यदि आप ऐसा विश्वास बना के रखोगे ना, तो अगला जो है, जो
चाहता है कि बाहर से आकर आपके रिश्ते खराब करे, वो कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए यहाँ पे आपको मैच्योर होना बहुत ही जरूरी है, और तब ये जो चीजें हैं वो आपको समझदार पत्नी बनाती है। कहते हैं कि 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती मुस्कुराने से, फिर भी लोग बाज नहीं आते हैं मुंह फुलाने से। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि कुछ भी बातें होती हैं, परिवार है, जहाँ कहते हैं कि 4 बर्तन होते हैं, वहां तो थोड़ी आवाज होती ही है, और परिवार में भी सेम चीजें होती हैं। तो इसलिए कुछ भी छोटी छोटी जो बातें हैं ना, उन बातों को आप थोड़ा मन में ना लगाएं, गुस्सा करें पर उसे चिल्लाएं ना। चिल्लाकर, दरवाजा पटक कर, अपने हस्बैंड पर चिल्लाकर, अपने परिवार पर चिल्लाकर वो सारी बातें जाहिर ना करें। बल्कि जब आप शांत मिजाज में होते हो ना, तो सोचें कि क्या गलती है, क्या खामियां हैं, किसे कैसे सुधारनी है, तभी आपके रिश्ते जो है वो लॉन्ग लाइफ चलेंगे।